बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम कबीर ग्रंथावली में संकलित जो चुनिंदा पद है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है काव्यकरण या आदिकालीन भक्तिकालीन काव्य संकलन है, उसमें कबीरदास जी के चुनिंदा पद और साखियाँ हैं, जिसमें पहले हम साखियों के बारे में सप्रसंग व्याख्या करेंगे। उसके बाद में पदों के बारे में कबीरदास के जो चुनिंदा पद है, 5-6 पद है, उनके बारे में सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो कबीरदास जी का जन्म काशी में 1455 संवत 1455 ईस्वी में यानी 1398 ईस्वी माना जाता है। और लिखा भी है कि काशी में हम प्रकट भये श्री रामानंद चेताए। और कबीरदास जी का जो देहावसान है वो संवत 1575 यानी 1518 ईस्वी माघ शुक्ला एकादशी मगहर में इन्होंने शरीर त्याग किया था। और कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुश्रुत ज्ञान था उन्हें। लिखा भी है इन्होंने कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने जो पद लिखे हैं, साखियाँ लिखी है, और इनके जो संकलन जो काव्यांश है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दे देता हूँ। बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। मैं संक्षिप्त में ज़्यादा विस्तृत रूप से क्या है इसका परिचय नहीं दूंगा, काव्यांश परिचय है। प्रस्तुत काव्यांश 2 भागों में है। प्रथम भाग में कबीर की 20 साखियाँ हैं, जो सुमरण को अंग शीर्षक से है। इसमें कवि ने नाम स्मरण की महिमा बताते हुए कहा है कि केवल नाम स्मरण से ही एक ऐसा आधार है, केवल नाम स्मरण ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा है कि राम अर्थात परमात्मा का नाम स्मरण करके ही कल्याण हो सकता है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर का नाम ही समस्त तत्वों का सार है, जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि मैंने तो इसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। मन, वाणी और कर्म से ईश्वर का नाम स्मरण ही जीवन का सार है। वे यह भी कहते हैं कि भक्त और भगवान नाम स्मरण के कारण ही एक हो जाते हैं। कबीर नाम स्मरण में वे शक्ति बताते हैं कि थोड़ा भी प्रभु का नाम स्मरण यदि व्यक्ति कर लेता है तो वह करोड़ों कुकर्मों पापों से मुक्त हो जाता है। उनका यह भी कहना है कि अनेक युगों से पुण्यों को संचित करते हुए भी बिना प्रभु के नाम स्मरण से व्यक्ति का उद्धार होना असंभव है। तो ये तो कुछ साखियों का संक्षिप्त में प्रसंग है। अब काव्यांश है, कबीर के पद है। काव्यांश के संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पद में कवि ज्ञान के महत्व को स्थापित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान की आंधी से माया के बंधन समाप्त हो गए हैं। उनका मानना है कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है। मन रे जागत रहिए भाई की पद में कबीर मन को जागृत रहने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि माया का चोर शरीर के घर में कभी भी प्रवेश कर सकता है। पंडित बाद वदंते झूठा पद में पाखंडी लोगों द्वारा ईश्वर के झूठे स्वरूप की चर्चा करने वालों पर व्यंग किया है। काजी कौन कतेब बसाने पद में काजी को व्यर्थ में कुरान के पाठ न पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि कुरान पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रभु की महिमा को जानना महत्वपूर्ण है। मन रे तन कागज का पुतला में कबीर जीवन की क्षणभंगुरता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू इस शरीर पर क्यों व्यर्थ इतना गर्व करता है? क्यों तू गर्व करता है? इसका अस्तित्व तो उस कागज के पुतले के समान क्षणिक है, जो बूंद पड़ते ही नष्ट हो जाता है। पाठ का अंतिम पद अब मोई राम भरोसो तेरो
पद में कवि की एक निष्ठता दृष्टिगत होती है। उनका मानना है कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से समस्त शाखाएं जल प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति से समस्त कामनाएं फलीभूत हो जाती है। तो ये साखियाँ और पदों का कुछ सारांश था जो मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया है। अब हम कबीर की जो साखियाँ हैं उनका अर्थ, उनकी व्याख्या करते हैं। छात्राएं ध्यान से क्या है साखियों का भावार्थ देखें और सुने। पहली साखी, कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होईगा, नहीं तर भला न होई। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि मैं लोगों को प्रबोध देता रहता हूँ, ज्ञान देता रहता हूँ, लेकिन क्या है मेरी बातों पर कोई यकीन भरोसा नहीं करता है, विश्वास नहीं करते हैं, इत्मीनान नहीं करते हैं। राम कहे भला होईगा, राम नाम कहने से ही हमें इस भवसागर से पार उतरना है। राम नाम ही एक सार तत्व है, नहीं तर भला न होई, नहीं तो आप भवसागर से पार नहीं हो पाओगे। कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम सत्यसार है सबका उपदेश। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि प्रबुद्ध जन, सुधी लोग, विद्वान साधु संत ये पहले ही कह गए हैं। कथ गए यानी कह गए हैं। कथ गया ब्रह्म महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी बात को कहते हैं। राम नाम सत्यसार है, सार तत्व है तो केवल नाम स्मरण है। भगवान का सुमरण ही क्या है, हमें भवसागर से पार उतार सकता है। सबका उपदेश, सब लोग यही उपदेश, यही प्रबोध, यही ज्ञान देते हैं। तो प्रस्तुत साखियों की भाषा सहज और सरल है। कबीरदास की जो वाणी है, कबीर वाणी है, उसकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। तो भाषा इनकी सहज सरल और सुबोध है। तत तिलक तुम लोक में, राम नाम निज सार, जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। तत तिलक, ये जो पंडित लोग हैं जो छापा तिलक लगाते हैं वो व्यर्थ है। तो तत तिलक त्यों लोक में, भगवान एक लोक में नहीं, सर्वत्र हर घट में क्या है विराजमान है। उसको खोजने की आवश्यकता है। राम नाम निज सार, एक राम का नाम ही ऐसा है जो इस भवसागर से हमें पार उतार सकता है। और राम क्या है, तीनों लोकों में है, भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, सब में क्या है, हर घट में, हर पत्ते में क्या है, भगवान विराजमान है। उसको खोजने की, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और कभी ने लिखा भी है कि मोको खां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, मोको खां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो तत् तिलक त्यों लोक में, तत्व यानी वो सर्व सार तत्व सब जगह तीनों लोकों में व्याप्त है। राम नाम निज सार, राम का नाम लेना ही सार तत्व है। यदि आपको अपना उद्धार चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो राम नाम का सुमरण प्रारंभ कर देना चाहिए। जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार, इसमें क्या है, हमें सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है। भक्ति साधना में क्या है, भक्त को सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए, अपने मस्तिष्क को भगवान को सुपुर्द कर देना चाहिए। शोभा अधिक अपार, जब देखो जैसे आपने क्या है सारा अहंकार त्याग दिया है, तो क्या है शोभा अधिक बढ़ जाती है। भक्ति
भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। कबीर सुमरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया दूजा देखो काल। तो दोनों साखियों का भावार्थ देखिए। या उपयुक्त काव्यतरण में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निर्गुण संत समाज सुधारक महाकवि कबीरदास जी की वाणी से अवतरित है। ये साखियाँ सुमरण को अंग शीर्षक से अवतरित है। संग में संत कबीर ने नाम स्मरण की महिमा का बखान किया है कि नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है, लेकिन सच्चे मन से लेना चाहिए। प्रथम साखी में प्रभु के नाम स्मरण की महत्ता पर बल देते हुए संत प्रवर कबीर कहते हैं कि प्रभु की भक्ति और उसका भजन जो कुछ भी है वह उसका नाम स्मरण ही है। प्रभु की भक्ति के लिए नाम स्मरण के अतिरिक्त अन्य जो साधन बताए गए हैं वे वास्तव में अपरिमित दुखों से परिपूर्ण है। अभिप्राय है कि प्रभु को पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन ईश्वर स्मरण या उसका नाम स्मरण ही है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जीव को अपने मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। ईश्वर का नाम स्मरण ही सब साधनों का सार है और सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी साखी में कबीर कहते हैं कि एकमात्र प्रभु का नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का सार है और इसके अतिरिक्त हरि की भक्ति के समस्त सांसारिक साधन जंजाल के समान है। जिस तरह जाल में से निकलना आसान नहीं होता है और मनुष्य जितना प्रयास करता है वह उसमें उतना ही फंसता चला जाता है, उसी तरह ईश्वर प्राप्ति के लिए नाम स्मरण के साधन के अतिरिक्त अन्य किसी युक्ति में पड़ना जाल में पड़ने के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विभिन्न सांसारिक साधनों को शुरू से लेकर आखिरी तक अवलोकन करके देख लिया है, वे सभी काल की तरह विनाशकारक है। अभिप्राय यह है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन नाम स्मरण को माना है। तो प्रस्तुत साखियों में रूपक अलंकार है। उपयुक्त पंक्तियों की भावाव्यक्ति सरल और सुबोध है। कबीर की तरह ही तुलसीदास ने भी नाम स्मरण की महिमा का वखान करते हुए कहा है कि राम जपो राम जप बाबरे। समूचे भक्ति साहित्य में नाम स्मरण की महिमा को स्वीकार किया गया है, चाहे वे निर्गुण भक्ति साहित्य हो या श्रवण भक्ति साहित्य। अगली साखी है, चिंता तो हरि नाम की और चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल को पास। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि मुझे और किसी की चिंता नहीं है, मैं चिंता क्यों करूं, क्योंकि चिंता तो हरि नाम की, भगवान का नाम सुमरण करने की मुझे चिंता लगी रहती है। और चिंता दास, कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे और किसी की परवाह नहीं है, और की चिंता नहीं है, केवल भगवान का सुमरण, उनका ध्यान, उनकी भक्ति, उनकी वंदना, उनकी साधना, उनकी प्रार्थना करने से मुझे मतलब है। और तो क्या है, मुझे किसी की कोई परवाह या चिंता नहीं है। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल को पास, यदि मैं राम से हटकर किसी और का स्मरण करूं तो ये क्या है, काल का बंधन है, इससे मुझे क्या है, मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलेगा। पंच संगी पिब पिब करे, जटासु सुमरे मन, मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आई। तो पांच संगी प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित सुमरण को अंग से ली गई है। इसमें कबीर ने परमात्मा प्रियतम की प्रेमाशक्ति हेतु नाम स्मरण के महत्व को दर्शाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें परम तत्व की स्मृति जाग गई है, इससे उन्होंने भगवान के नाम रूपी रत्न की प्राप्ति कर ली है। इस उल्लास में पांच ज्ञानेंद्रियां और छठा मन मग्न होकर पिए पिए स्मरण कर रहा है। रोम रोम से प्रियतम परमात्मा का नाम निकल रहा है।
तो प्रस्तुत साखी कबीरदास की प्रेमाशक्ति और रहस्यवाद की परिचय देने वाली साखी है। साखी में अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आए हैं। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही है रहा, शीश नवावो काई। तू करता तू भया, मुझ में रहीन हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पाठ्य पुस्तक में संकलित अध्याय कबीर से अवतरित है। कबीर की ये साखियां उनके सुमरण को अंग शीर्षक खंड से ली गई है। प्रथम साखी में कबीर कहते हैं कि राम के नाम का जाप करते करते एवं उनके नाम को याद करते करते मेरा मन स्वमी राम में रम गया है। इतना ही नहीं, अब वह मन स्वम राम में हो गया है। जब स्वम मन ही राम में हो गया हो तो अब मैं अपना सिर किसे नवाऊं। अभिप्राय यह है कि कबीर ने नाम स्मरण की महिमा का वखान करते हुए इसकी चरम स्थिति के बारे में कहा है कि राम नाम के स्मरण करते रहने से एक स्थिति ऐसी आती है जब भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है, संगम हो जाता है। यह भक्ति का चरमोत्कर्ष रूप होता है। ऐसा ज्ञान एवं प्रेम में अद्वैत की स्थिति होने पर ही संभव है। दूसरी साखी में कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तेरे नाम का स्मरण करते करते तेरे स्वरूप में विलीन हो गया हूँ। अब मुझ में बिल्कुल भी अहंकार नहीं रह गया है। अब मुझे अपने पृथक अस्तित्व का किंचित भी ज्ञान नहीं रहा है। मैं अब प्रभु पर बार बार बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि जिधर भी मैं देखता हूँ मुझे उधर ही ईश्वर दिखाई देता है। इसका कलापक्ष देखिए। यह एक सामान्य तथ्य है कि जब व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है तो उसका पृथक अस्तित्व नहीं रहता। अहंकार की समाप्ति पर ही भक्त भक्त कहलाता है एवं उसका समर्पण ईश्वर के प्रति संभव है। हमारी भारतीय संस्कृति भी अहंकार को समाप्त करने एवं व्यक्ति के पृथक अस्तित्व को न स्वीकारने की बात मानती आई है। ज्ञान एवं प्रेम में अद्वैतता की स्थिति भक्ति की चरम उपलब्धि होती है। यही भावना शंकर के अद्वैत अहम ब्रह्मास्मि की है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। दर्शन के क्षेत्र में इसे सर्व खल वदम ब्रह्म भी कहा जाता है। प्रस्तुत साखियों में भक्ति के उच्च स्तर की प्राप्ति की बात प्रस्तुत हुई है। भक्त एवं भगवान के मिलन की स्थिति अद्वैत की स्थिति कहलाती है। अहंकार की समाप्ति पर ईश्वर प्राप्ति संभव है। यही भाव प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। भाषा शैली भावानुरूप, सहज, सरल और प्रबोधपादक है। अगली साखी। कबीर निर्भय राम जपो, जब लग दीवे बात, तेल घटा बाती भुजी, तब सोवेगा दिन रात। कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, जगी न जपे मुरार, एक दिना भी सोमना, लंबे पाँव पसार। तो प्रस्तुत दोहा कबीर की साखी के सुमरण को अंग से उद्धृत है। इस साखी में कबीर ने कहा है कि शरीर में प्राण है तब तक निर्भय होकर भगवान का स्मरण करते रहो। कबीर के अनुसार जिसके अंतकरण में न तो प्रेम है न ही जिह्वा पर राम का नाम है, वे लोग इस संसार में व्यर्थ पैदा होकर नष्ट होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर रूपी दीपक में वर्त का श्वासों का आरोह अवरोह है तब तक निर्भय होकर भगवान का जप कर लो। जिस क्षण प्राण शक्ति रूपी तेल समाप्त हो जाएगा उसी क्षण बत्ती बुझ जाएगी, तब तुम लंबी निद्रा में सो जाओगे। तो प्रस्तुत साखी में निरंतर आयु क्षय की ओर संकेत किया गया है कि दिनादिन क्या है, मनुष्य की आयु घटती रहती है।
जिस तरह दीपक में तेल उसके जलने से घटता रहता है। तो दीपक के बिंब के द्वारा शरीर की कांतिमयता, अज्ञान अंधकार के निराकरण की क्षमता को व्यंजित किया गया है। जिस तरह बत्ती के जलने से तेल क्षीण होता है, उसी तरह श्वास प्रश्वास की गति से प्राण शक्ति क्षीण होती है। एक दिन ऐसा आता है जब वह पूर्णतः समाप्त हो जाती है। शरीर भी दीपक की तरह शांत हो जाता है। धर्म साधना के लिए शरीर आद्य साधन है। शरीर की क्रिया और शक्ति का स्रोत प्राण है। जब तक दोनों साथ है तब तक साधना हो सकती है। जिनके शरीर में प्रेम का संचार नहीं है और न ही प्रेम के आस्वादन की ललक है, जिनकी वाणी पर राम की रट नहीं है या राम नाम का उच्चारण नहीं है, वे लोग इस संसार में पैदा होकर व्यर्थ में क्षति को प्राप्त हो रहे हैं। तो इस साखी में रूप अत्योक्ति अलंकार है। तेल और बत्ती प्राण शक्ति श्वास प्रश्वास के प्रतीक रूप में गृहीत है। इसमें अन्योक्ति शैलिका भी पुट है। मानव जीवन की सार्थकता प्रेम भाव और भक्ति में है। जो लोग भाव विहीन हैं उनका जीवन व्यर्थ है। घट प्रीति प्रेम रसना नर आदि तत्सम शब्दों के शुद्ध प्रयोग कबीर की भाषिक जागरूकता के परिचायक है। प्रीति और प्रेम को भी सूक्ष्म शर्त भेद के साथ इसी साखी में प्रयुक्त किया गया है। दूसरी साखी है। कबीर सूता क्या करे उठे न रोवे दुख, जाका वासा घोर में सो क्यों सोवे सुख। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि सुसुप्त अवस्था में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। उठी न रोवे दुख, अपने क्या है दुख को, अपने दर्द को भगवान का स्मरण करके उसे दूर करना चाहिए। जाका वासा घोर में, जाका वासा यानी उसका रहना, उसका निवास स्थान घोर यानी मृत्यु में है। सो क्यों सोवे सुख, उसे सुख से सोना नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य जिसकी मृत्यु नज़दीक है उसे क्या है सुख शांति से नहीं सोना चाहिए। उसका नाम स्मरण करके और इस भवसागर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। कबीर सूता क्या करे गुण गोविंद के गाई, तेरे सिर पर जम खड़ा खर्च कदे ना खाई। तो कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि व्यक्ति को क्या है सुसुप्त अवस्था में नहीं रहना चाहिए। उसे क्या है गुण गोविंद के गाई, प्रभु का स्मरण नाम स्मरण करते रहना चाहिए। तेरे सिर पर जम खड़ा, तेरे सिर पर क्या है जम यानी यमदूत खड़ा है। काल का देवता खड़ा हुआ है। वो कभी भी क्या है आपके प्राणों को हर करके ले जाएगा। खर्च कदे का खाई, किसी भी समय क्या है आपको ये पकड़ करके ले जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण, भगवान की भक्ति और साधना करते रहना चाहिए, जिससे क्या है मृत्यु का आभास नहीं हो। कबीर सूता क्या करे, सूता होई अकाज, ब्रह्मा का आसन खिसा, सुनत काल को गाज। कबीरदास जी कहते हैं व्यक्ति को सुसुप्त अवस्था में नहीं रहना चाहिए। सूता होई अकाज, सोते रहने से क्या है कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, सारे कार्य उसके बिगड़ जाते हैं। ब्रह्मा का आसन खिसा, अरे ब्रह्मा जी का भी क्या है आसन खिसकने लग जाता है, पड़े पड़े तो उसके भी जंग लग जाता है। सुनत काल को गाज, जैसे ही काल की आवाज़ उसकी ध्वनि सुनाई देती है तो ब्रह्मा का भी सिंहासन हिलने लग जाता है। तो मनुष्य की तो क्या बिसात है। कैसो कई कई कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणों मत कभऊ लगे पुकार। तो कैसो कई कई कूकिए ना सोइए असरार, लंबे पैर पसार करके व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए
और ना ही क्या है कुत्ते की तरह कूकना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। रात दिवस के कूकणों, कूं कूं करने से क्या है भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। कबू लगे पुकार, व्यक्ति को क्या है भगवान का सुमरण करना चाहिए, ध्यान लगा करके दत्तचित्त हो करके भगवान का सुमरण करते रहना चाहिए। जी घट प्रीत न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज भय बेकाम। जी घट, जिस घट मानी हृदय में ना तो भगवान से प्रेम है, ना उनसे प्रीति है, ना प्रेम रस का भाषा है। फुनि यानी पुण्य, रसना नहीं राम, जिब्बा पे क्या है भगवान का नाम स्मरण नहीं होता है। ते नर इस संसार में, वे मनुष्य संसार में उपज भये वे काम, उनको जन्म लेना ही उचित नहीं था। वो क्या है पृथ्वी पर बोझ सिद्ध होते हैं। कबीर प्रेम न चासिया, चसी ने लिया साव, सूने घर का पाउणा, जू आया तू जाव। तो कबीरदास जी प्रस्तुत साखी के अंदर कहते हैं कि प्रेम रस का जिसने रसपान नहीं किया है, जिसने जन्म लिया है, उन्होंने भगवान से प्रेम या प्रीति नहीं की है। चसी ने लिया साव, और कभी उसका रसास्वादन नहीं किया है। सूने घर का पाउणा, जू आया तू जाव, वो तो सूना घर के जिसमें कोई भी नहीं रहता है, सूना पड़ा रहता है, खाली पड़ा रहता है। जू आया तू जाव, जैसे आया है वैसा ही चले जाए। कोई छाप संसार में व्यक्ति को छोड़नी चाहिए। प्यार प्रेम, अरे और से नहीं तो कम से कम भगवान से तो क्या है व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए। ये लोग तो व्यक्ति का बिगड़ गया, लेकिन परलोक को तो ठीक करना चाहिए। पहली बुराई कमाई कर बांधी बिस्की पोट, कोट करम फिल पलक में, जब आया हरि की बोट। कोटि क्रमों पेले पलक में, जे रंचक आवे नाऊ, अनेक जुग के पुण्य कर नई राम बिन ठाऊं। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी द्वारा रचित सुमरण को अंग शीर्षक से अवतरित की गई है। यहाँ पर ईश्वर की शरण में आने पर सभी प्रकार के कर्म बंधनों के क्षय का सुंदर वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि पूर्व जन्म के अनेक पाप कर्म करने से जो विष की गठरी बांधी, अर्थात नाना प्रकार के जो पाप कर्म संचित किए हैं, वे सभी ईश्वर शरण में आने के बाद एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब भक्त परमात्मा की शरण में आ जाता है तो उसके सभी पाप कर्म मूल जड़ के साथ समाप्त हो जाते हैं तथा जीव को कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। कोटि क्रम पे ले पलक में, जे रंचक आवे नाऊ। हमने कोटि यानी करोड़ों क्रम पे ले पलक में, पलक पलक में हमने कई काम किए हैं। जे रंचक आवे नाई, थोड़ा सा भी हमने क्या है भगवान के स्मरण पर यदि जोर दे दिया है, भगवान का नाम स्मरण कर लिया है, अनेक युग के पुण्य कर, सारे मतलब क्या है कितने ही हमने हर युग में, हर मतलब क्या है युग में हमने क्या है पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाऊं। चाहे कितना भी आप पुण्य का कार्य कर लो, लेकिन जब तक क्या है भगवान को स्मरण नहीं करोगे, उनकी कृपा दृष्टि नहीं होगी, तब तक क्या है आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इन साखियों का कला पक्ष या भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए। भक्त अपनी धार्मिक आस्था व विश्वास से भगवान की शरण में जाकर अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। इस समर्पण में कर्तापन तथा एवं भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसी भाव से कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। कबीर की इस साखी में यही भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा सभी साखियों की सहज और सरल और सुबोध है। आमजन इस भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता है। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें। आगे हम अगले वीडियो में कबीर के पदों के बारे में चर्चा करेंगे, सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही।
छात्राएं एक बार नहीं 2 बार कम से कम इस वीडियो को देखें और सुने, तब जाकर के क्या है कबीर की ये साखियाँ हैं थोड़ी कठिन हैं, उनका भावार्थ तभी समझ में आएगा। धन्यवाद।